राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाली देवली उनियारा सीट में आज स्थित है हम चोरू पंचायत के शहीदाबाद गांव में। जब से है निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा ने पर्चा दाखिल किया है, तब से ही ये सीट है पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गई है। बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस से है केसी मीणा मैदान में है। कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है सीट, लगातार 2 बार से यहाँ से कांग्रेस विजयी रही है। पहले सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सामने दिख रही थी, लेकिन तब से जहां नरेश मीणा निर्दलीय ने पर्चा भरा है, इस सीट पर है वो अलग ही माहौल दिखा है। रोचक मुकाबला सामने आया है, तमाम तरह की कयास लगाई जा रही है, जनता अपने अपने तरीके से वो समीकरण बैठा रही है, कैंडिडेट है अपने अपने तरीके से दमखम भर रहे। लेकिन जनता इस बार किसके साथ होगी? क्या फिर से वो कांग्रेस को जिताना चाहेगी या बीजेपी को, या फिर इस बार कुछ नया ही देखने को मिलेगा देवली उनियारा में? क्या फिर से जनता वो नरेश मीणा के साथ जाएगी? जिस तरह प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह चुनावी कैंपेन हो रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि अलग ही हवा चल रही है देवली उनियारा में। तो तमाम लोग हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, एक तालाब की पाल है। अगर आप इस तरफ देखोगे, तालाब की पाल से आपको डायरेक्ट ही हम लाइव चर्चा दिखा रहे हैं देवली उनियारा की कि क्या माहौल चल रहा है, किस तरह का माहौल है देवली उनियारा में। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सूरत राम मीणा। सूरत राम मीणा जी, क्या स्थिति है अब तक आपके क्षेत्र में? नरेश मीणा। नरेश मीणा का नरेश मीणा। नरेश मीणा। नरेश मीणा सिर्फ एक ही नाम है, नरेश मीणा आपकी बार। अच्छा बाबा, सब लोग ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं नरेश मीणा का, क्या सही बात है? वर्षों से कांग्रेस बीजेपी को देते आए थे, हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वोट अच्छा। लेके चले जाते हैं और वादा करके दोबारा वापस ही नहीं आते। हाँ। कहते हैं हाँ भर लेते हैं। अच्छा। टोटल आपके निर्दलीय को जिताना है मैंने। इस सीट पे दोनों पार्टियों को वोट दिया, कहीं न कराई। अच्छा, यानी इससे पहले दोनों पार्टियों को वोट दिया आपने? हाँ। हरी जी ने हाँ। इस 2 साल हो गया अमल बजा स्कूल में वो मिट्टी भरवा देगा। हाँ। अब तो पानी रहे थे, बरसात में बच्चा बच्चे पढ़वे ना हो। अच्छा। न जा सके 3 महीना स्कूल बंद रहे। हाँ। बच्चा बच्ची बिल्कुल पढ़वे न जाओ, बंद रहे स्कूल ही। आज दिन तक कहीं न कराए। तो इस बात का गुस्सा है कि इस बार हम निर्दलीय को जिताएंगे? निर्दलीय को साहब नरेश को देंगे बात। अच्छा। दोनों पार्टियों को निर्दलीय को जिताएंगे। उनको देंगे साहब। अच्छा, क्या अभी तक रहा रुझान या अभी तक जो प्रचार है, क्या यहाँ आए थे आप नरेश मीणा? आए थे। अच्छा, आए थे। प्रचार प्रसार किया आपने? आए थे सब। अच्छा, क्या बोल के गए थे? भाई जे भी यहाँ काम न करे वो काम मुँह कर बताऊँ। अच्छा, करके बताएंगे। और किसानों के लिए हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, हमेशा तैयार, किसानों के लिए हमेशा तैयार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इंदर राज मीणा है। हाँ। तो इस बार सभी बड़े बुजुर्ग और युवा साथी सभी ने नरेश भाई को वोट, सभी ने नरेश भाई से वादा किया इसकी इस बार वोट आपको ही देंगे। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी नेता आज तक हुए हैं, उन्होंने केवल झूठे वादे किए और कोई मतलब नतीजा नहीं दिया। मतलब और गांव में कभी वो आके देखते भी नहीं है कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता क्या परेशानी है, यहाँ के एक गरीब किसानों को मुआवजा मिल रहा है, खाद मिल रहा है या कुछ और भी दिक्कतें हैं जो उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए यहाँ की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से परेशान है और इस बार नरेश मीणा को ही वोट करेगी। अच्छा, यानी कि जिस तरह जो प्रचार प्रसार में जो कैंडिडेट आते हैं, और जी जी बिल्कुल बिल्कुल 6 महीने पहले हाँ आपने ये लोकसभा का चुनाव हुआ, जिससे पहले जयपुर गया था। 2 जना 2 घंटा बैठ रहा है, जब मॉडर्न वो था कहीं सेक्रेटरी होते कहीं बोले थे। किसके दरबार पे? हरीश चंद्र जी के वहाँ। अच्छा, वहाँ हाँ, वहाँ 2 घंटा बैठे रहे। हरीश जी उठे हुए गुनमा के लिए। अच्छा, काम के लिए गया था मैं वहाँ। उठे हुए कौन साहब वहाँ से, जबकि यानी कि आप ही ने उसको जिता के भेजा था, और जब आप उनके घर पे गए तो वो सुनने को भी तैयार नहीं। हाँ, अब मैं एप्लीकेशन भी दे रहा था। जब वो नहीं उठा ना, जब एप्लीकेशन करूँ कोई सौंप रहा था, थक परेशान और मांग चाय पानी को भी ना लियो। बिल्कुल। तो देखिए नेताजी बड़ी बड़ी पार्टियों का झंडा लहरा रहे हैं, किस तरह जब आम मतदाता है वो उनके घर पे जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती, और वही गुस्सा है वो सामने निकल के आ रहा है देवली उनियारा में। जी सही बात है? हाँ जी सही बात है। वही गुस्सा है। हाँ। अच्छा, तो तमाम लोग हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है। अक्सर हवा चल रही है, कह रहे हैं कि सिर्फ जवान लोग ही नरेश मीणा के साथ है, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी है उनके साथ में। केसी मीणा कोई दुश्मनी को नहीं, केवल ई वजह से केसी मीणा को वोट न दे रहे। अच्छा, कांग्रेस का होते हुए भी केसी मीणा को ई की वजह से वोट न दे रहे। इससे पहले किसको आप वोट करते आए? कांग्रेस को देता है हमेशा। कांग्रेस को हमेशा से। शुरू में पहले जनता दल में देता, मांगा बड़ा बुजुर्ग
जी टाइम कांग्रेस कम थी, कांग्रेस का जनता दल का ही पड़ा था। हाँ। फिर बीजेपी कांग्रेस आई, जब से कांग्रेस में जुड़ के पूरा आई गाँव। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी जिस तरह हालात बन रहे कि एक तरह से मीणाओं के वोट दो धड़ों में बढ़ जाएंगे और इसका नुकसान है वो कांग्रेस को तो नुकसान होएगा, उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा, कांग्रेस लाइन से देखो साहब, इसमें कम से कम मैं अनुमान लगाऊं था, कम से कम 80% मीणा का वोट नरेश मीणा को दे रहा था। अच्छा मीणा जाति का 80% वोट तो मीणा नरेश मीणा को दे रहा था। अच्छा, ये बात 80% नरेश मीणा को जा रहे हैं। हाँ, 80% वोट बिल्कुल नरेश मीणा को है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यही रही है कांग्रेस हार का कारण, नरेश मीणा के प्रत्येक झूठे वादे जो असफल रहे। अच्छा। जो ये नरेश मीणा के जो वोट जा रहे हैं ना कांग्रेस में, हाँ। ये केवल उन लोगों के जा रहे हैं जो प्रेजेंट में पदाधिकारी है। अच्छा, ठीक है, जिसको पद दे रखा है। अच्छा, जो पार्टी से जुड़े हाँ, हुए हैं। बाकी सिंगल ही वोट उनका मान के चलो कांग्रेस में, हाँ। बाकी बाकी उनके बीबी हुए, बच्चे हुए, उनके नरेश मीणा को वोट जा रहे हैं। सिंगल वोट लेके जा रहा है केवल, अच्छा, पदाधिकारी है तब भी सिंगल यानी वोट कि अपना लेके। झंडा लेके बैठा है वो, हाँ, तो वो बस तो उसको देगा ही पार्टी उसी के लिए कहेगा। 30 साल कांग्रेस को सबसे छोटा कार्यकर्ता रही है तुम पंचायत में। अच्छा। आज भी देखो, नमो नारायण जी अगर आ जाता है इस सीट पे, हाँ। तो वो कुछ प्रचार करवाएगी जरूरत कौन सी उनको भाई। लेकिन भाई ने भाई का टिकट काट दिया। भाई ने भाई को टिकट काटे। आज भी मार्केट में वहाँ का 8 का 2% पर वो पत्र पड़े थे दीपावली पे। हाँ। बाकी हरीश जी ने या नब्बू जी छोटा कार्यकर्ता से भाई कहीं करे, जबकि अच्छा। जूता का हम छोटा कार्यकर्ता हो हाँ। पोलिंग में वही भीड़ में जाएगा, जूता वही उनके पुलिस के पड़े डंडे खाएगा। फर्जी वोट देते तो उनके पड़े थे जूता पर, शुरुआत में वो मना करता है। हाँ, वही लोगों लेकिन को रोकता आज दिन तक किसी से ये सलाह मशुरा नहीं है कि किसके टिकट दें, किसको क्या करें, किसको काम करावा यहाँ पंचायत में, किसको न करावा, यो है। मामला यानी था। कि उन्होंने तो पार्टी का झंडा उठा लिया और उन्होंने के तो बस। पुलिस प्रशासन में रिया तो वही एक डी से हाँ। दो तीन बार जता दिया। अब हमेशा उन कुत्ते को थोड़ी सी वो कजे करा। बिल्कुल, तो ये जनता है, वो हेकड़ी है, वो यहाँ नहीं चलेगी। जनता जनार्दन है, वो कुछ भी नहीं कर अब सकती। जिंदगी में दोबारा आओ ना तो हाँ। उनको मतलब जमान जब्त होगा काम रहो मीणा की वजह से। अच्छा। आगामी कोई भी चुनाव में आते हैं ना, हाँ। तो हरीश जी आ जाए चाहे उनके परिवार से कोई भी आ जाए, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा। वैसे तो हम पहले उनको हमारे मीणा समाज के राजस्थान में सबसे बड़ा घर मानते थे, सबसे बड़ा घर है और है भी सही आज के टाइम पे है। लेकिन उन्हीं के कर्मों के, हरीश जी मीणा के कर्मों से आज उनका घर की हालत ये हो गई कि सबके पीछे रख दिया उनको। हर लोग पहले ढोक दे के उनके घर पे जाते थे, आज हर कोई बंदा, हर कोई युवक या हर कोई बड़ा बुजुर्ग उनको गाली दे के बोलते हैं। यानी कि वो साथ सम्मान है, वो उनको पचा नहीं। कहते हैं कि राजा महाराजाओं के राज चले गए अहंकारों में, दमन में, तो फिर वो क्या चीज है। तो यही वो नतीजा है, शायद वो बुरुखी लोगों की सामने आ रही है, गुस्सा निकल के आ रहा है कि किस तरह जो जनता से कनेक्टिविटी है वो दूर रखी थी, लोगों के साथ जुड़े नहीं रहे। और शायद वही गुस्सा है यहाँ लोगों में कि वो है पार्टी के प्रति वफादार रहने के बाद भी। आज भी उठा देख लो, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता सबसे छोटा का इकाई वो आज भी जाओ के चाहिए, लेकिन इसने आज तक नहीं काटे उनको। अच्छा। जो सरपंच बन जाता है दोनों पार्टी से खाता लेता थे, हाँ। उन्हीं की वो कह देते उसको ही मान लेता है। अच्छा, आम लोगों से कोई नहीं पूछा। सरपंच के मुट्ठी में थोड़ी है वोट भाई, उनको जिता देते सरपंच के कहने में और कुछ दे। बड़े बड़े लोगों को पकड़ लो और बस जीत गया चुनाव। हाँ, बस वही हो रहा है। यही नाराजगी से काम न कराए उनका। हाँ। तो देखोगे तमाम लोग हैं ये लगातार कह रहे हैं कि हम एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज पानी में 3-4 महीना परेशान रह जाते था, पानी में और खड़ा जा बच्चा बच्ची न कर सकेगा। बीजेपी का क्या माहौल है, बीजेपी का किस तरह का? बीजेपी को देखो टक्कर तो नरेश कर बीजेपी का ही रहेगी साहब। अच्छा। अब यह न कर सका जीतोगे कौन? अच्छा, ये अनुमान में भी न लगा। यानी कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई आपके हिसाब से, और सिर्फ दो ही में टक्कर है। दो में रवि चाहे जैसे आज को माहौल देख रहे थे, मैं वहाँ का यहाँ सातों कौम क्या यहाँ चोरों में भी आई सब नरेश मीणा सातों कौमियों को साथ थे साहब। अच्छा, तो इस बार देवली उनियारा में सिर्फ त्रिकोणीय नहीं, न तो यहाँ तो मीणा कम से साहब, हाँ, यहाँ ही पंचायत में मीणा कम से। बाकी क्या जनरल भी या माली हो गया, गुजर हो गया, अन्य समाज भी क्या नरेश को वोट करेंगे? बिल्कुल नरेश जी को वोट करेंगे। हमारे पंचायत है अभी चोरो पंचायत है, बाकी तमाम माली समाज देखो कम से कम 80% नरेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। डाकड़ समाज है वो भी नरेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और भी अन्य समाज है, प्रजापति है, सब नरेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी युवा तो है भाई, युवा तो है नरेश जी के साथ। बाकी अब भी उन्होंने 23 तारीख को फॉर्म भरा था, उस टाइम उनके पास नरेश जी के पास केवल 10 लोग थे। अब आप देखो ये 10 दिन हुए, 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, 10 दिन में उनके पास 10,000 लोग तो ऐसे हो गए जो घर घर में काम कर रहे हैं नरेश जी के लिए। और आने वाले 3 दिनों के अंदर हम बता देंगे कि उनके साथ 1 लाख लोग हो जाएंगे।
1 लाख लोग जाएंगे। बाहर को आने एक भी आदमी कौन से साहब क्या अच्छा, हाँ, कह रहे हैं कि नरेश के साथ है अक्सर बाहर के लोग हैं। नहीं, बाहर को कोई कौन सा क्या पूरी पंचायत का आएगा, हाँ। पंचायत के अलावा कोई कौन से बाहर को तो कह रहे हैं कि बाहर के आके लोग हैं, गाड़ी वो का हाल गाड़ी में जो गाड़ी ले रहा है ना साथ 10-5 गाड़ी वो में के एक ड्राइवर ही चुमा को जो हर नीचे नेता के- उतरे वो हर गाड़ी में नेता- बैठे रहिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हर नेता के साथ कुछ कैंडिडेट होते, उसके चाहने वाले होते, लाजमी है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे कैंडिडेट वो बाहर के हैं। नहीं, ख्याल कोई हाँ। भी कौन सा साहब माँ के यहाँ ये एरिया में घूमे कोई कौन सा बारह का अच्छा, केवल यहाँ पंचायत का और ये एरिया का ही आदमी था। केवल जो बाहर के लोग हैं, हाँ। उनके पास जो बाहर के लोग हैं ना, वो केवल उनके सोशल मीडिया को मैनेज करने वाला लोग अच्छा, है, social media team क्योंकि है, हाँ सोशल मीडिया टीम है। बाकी एक भी बंदा उनके साथ बाहर का नहीं है। यहाँ जो भी है अपने देवली मुनियारा क्षेत्र के हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ता है, क्षेत्र के व्यक्ति हैं। यहाँ पे जितने वोटर है क्षेत्र के हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में आए थे, पहले दिन आए थे बाहर के लोग, तो उनसे नरेश जी ने मना कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई साहब आपका बस ये आज आके काफी है, बाकी आज के बाद नहीं आएंगे। जो भी बंदा मेरे साथ रहेगा वो देवली मुनियारा से रहेगा, लोकल रहेगा, लोकल रहेगा, वोटर रहेगा, मेरा वोटर रहेगा। वोटर रहेगा। बिल्कुल, तो इस तरह की छवि ना बने कि बाहर के लोग हैं, और उस तरह जो चुनावी कैंपेन में नेता है वो अपना रणनीति होती है, प्रचार प्रसार होता है, लेकिन ये जो चिंगारी है, ये विरोध है, वो कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए जो बड़े बड़े पदों पर बैठे, बड़ी बड़ी पार्टियों को बैठे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक संदेश है कि अगर आपने उन मतदाताओं को इग्नोर किया, उनकी अवहेलना की, तो कहीं ना कहीं वो विरोध आपको झेलना पड़ेगा। काफी ऐसे लोग हैं जो लगातार पार्टी से जुड़े हुए, लगातार सालों से वर्षों से एक ही पार्टी को वोट देते आ रहे, लेकिन अब कुछ बदलाव हो रहा है, लोग अलग को चुन रहे, निर्दलीय को भी चुन रहे। जिस तरह दिल्ली में दोनों पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, पंजाब में आई थी, वही कहीं ना कहीं वो राजस्थान में भी इस तरह देखने को मिल रहा है। जिस तरह बाड़मेर में रौत या बेनीवाल जो तमाम नेता है वो निकल के सामने आए हो, भाटी हो, तो इसी तरह देवली में भी लगता है कि इस बार कुछ अलग ही रोचक मामला मिलेगा। दोनों पार्टियों को शायद जनता है वो खाने का मन बना चुकी है, और हवा भी कुछ इस तरह की बह रही है। लेकिन आखिरी समय में किसके पाले में वोट जाएगा, किसके पाले में गेंद जाएगी, वो तो जनता जनार्दन है, किसको चुनेगी। लेकिन अभी तक है रोचक मामला हो रहा है, जोर शोर से चुनाव की तैयारी हो रही है, और लोग बढ़ चढ़ कर इस चुनावों में भाग ले रहे हैं। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, देवली उनियारा।